माँ की शान में एक नज़्म है, बहुत बुज़ुर्ग शायर हैं जोश मलिया आबादी साहब की, समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ अनमोल है, माँ अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। माँ अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। मत नज़रअंदाज करना माँ की तकलीफ़ों को। जब ये बिछड़ती है तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। अगला बंद समाअत फरमाए। बर्तन मांझ कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल ही लेती है। बर्तन मांझ कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल ही लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। और समाअत फरमाए, अगला बंद समाअत फरमाए। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर को। अब पकड़ के हाथ, उसने हाथ में पकड़ के हाथ, मेरा हाथ, माँ का हाथ, जो मलिया जो साहब कह रहे हैं, पकड़ के हाथ मेरा, पकड़ के हाथ उसने हाथ में घर से निकाला है। और पकड़ के हाथ जिसको हाथ में चलना सिखाया था। जो मलिया आबादी साहब लिख रहे हैं, पकड़ के हाथ मेरा, हाथ पकड़ के, माँ का हाथ पकड़ के हाथ उसने हाथ में घर से निकाला है। अब पकड़ के हाथ जिसको हाथ में चलना सिखाया था। और मेरी माँ ने बताया बेटा, जब तू पहली बार बोला था, मेरी माँ ने बताया बेटा, जब तू पहली बार बोला था तो मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी। मेरी माँ ने बताया बेटा, जब तू पहली बार बोला था तो मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी और तुझे चूम उठी थी। और अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ बेटा, मैं मर जाती हूँ। खोल दे बेटा, अरे खोल दे बेटा, मुझ पर बनना करिए दर बेटा। अरे खोल दे आए बेटा, मुझ पे बल्ला कर ये दर बेटा। मैंने बरसों तुझे संभाला है और कितने दुखों से पाला है, और तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ, बद्दुआ नहीं दूंगी, तुझको जीने की बस दुआ दूंगी। माँ खाने में कुछ बनाए तो इसकी तारीफ किया करो और इसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना खाना होता है और ना माँ। अगला बंद समाअत फरमाए। उजड़े बागों में बाहर नहीं आती है और सूखे फूलों में निखार नहीं आती है। हाय हाय हाय, जोश मलिया वाली साहब आगे फरमाते हैं, गुजर जाती है जिंदगी अंगारों पर, माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती है। और दो इसकी लाइनें और बची हैं, बस समाअत मैं आपकी ज़हमत को और अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। वो फरमाते हैं, छोटे थे अरे छोटे थे तब लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अरे जोशा फरमा रहे, छोटे थे तब लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। तब मकसद क्या था, तब इरादा क्या था? माँ को हासिल करने का इरादा था, माँ को अपनाने का इरादा था, माँ को पाने का इरादा था। अब बड़े होकर लड़ते हैं, लेकिन अब इरादा बदल गया, अब मकसद बदल गया। अब इरादा मकसद हमारा माँ को छोड़ने का है, माँ से छुटकारा हासिल करने का है, माँ से छुटकारा पाने का है। इसीलिए वो आखिरी लाइन में फरमा रहे हैं, अरे छोटे थे तब लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ के हवाले से नज़्म पेश करवा रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ
मोनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ लाएँ। बारगाह मौला में नज़ाना अक़ीदत पेश से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात से उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। एक बार से बुलंद नारे सलवात। मेरी सकीना को नींद आ रही है, बानो ये आबिद को बतला रही हैं। मेरी सकीना को नींद आ रही है, कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों से गुल ना मचाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। जागी हुई चैन कुछ पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। शायद रसन की अज़ियत हुई कम, मध्यम करो कूफियों शोर मातम, सज्जाद जंजीर बोले न इस दम, सज्जाद जंजीर बोले न इस दम। शायद गमों की घड़ी जा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही हैं, मेरी सकीना को नींद आ रही है। ये थे मोनी सल्लल्लाहु जो आपके सामने बेहतरीन नौहा पेश फरमा रहे थे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ सदावर मेहदी साहब से कि मेरे पर तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ। आवाज़ से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। न जाओ छोड़ के ज़हरा अली अकेला है, बताओ कैसे जिएगा, बताओ कैसे जिएगा, अली अकेला है। न जाओ छोड़ के ज़हरा अली अकेला है। लगी थी आग जो कुर्ते में, मैं वो बुझा न सका, शहीद हो गया मोहसिन उसे बचा ना सका। ये कह के सब ने सताया, अली अकेला है।
न जाओ छोड़ के ज़हरा, अली अकेला है। और जो घर से निकली थी तुम मेरे पास आने को, तुम्हारी पसलियाँ टूटी मुझे बचाने को। बतूल तुमको पता था अली अकेला है। कोई मदीने में मेरा सलाम लेता नहीं, कोई मदीने में मेरा सलाम लेता नहीं। ये इंतहा है जवाब सलाम देता नहीं। बदल गया है ज़माना, अली अकेला है। न जाओ छोड़ के ज़हरा, अली अकेला है। तुम इस गरीब को करके उदास जाती हो, अली को छोड़ के बाबा के पास जाती हो। ये किस लिए नहीं सोचा अली अकेला है। न जाओ छोड़ के ज़हरा, अली अकेला है। बताओ कैसे जिएगा, बताओ कैसे जिएगा, अली अकेला है। न जाओ छोड़ के ज़हरा, अली अकेला है। ये थे सदावर मेहंदी साहब जो आपके सामने बेहतरीन नोहा, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज में पेश फरमा रहे थे। अब मैं गुजारूँ जनाब ओन हैदर साहब से कि मेरे पर तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। अब हज़रात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। चंद अशार मुलाज़ा फरमाएँ। मौलाना मौक़ूफ़ तशरीफ़ ला चुके हैं और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं बहुत काफ़ी तक पढ़ूँ, सो लिहाजा बहुत इख्तिसार से एक सलवात का सहारा दें हज़रात। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर अज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर आज़ाद थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी
बूढ़ी नजर आती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। ओढ़ती है गुर्बतों का खुद ये बोसीदा कफन, चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है माँ। भूखा रहने नहीं दे, भूखा रहने ही न देती है यतीमों को कभी। जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ। रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। कब जरूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोच कर जागती रहती है आँखों, जागती रहती है आँखें और सो जाती है माँ। हड्डियों का रस पिला के अपने दिल के चैन को कितनी रातों में तू खाली पेट सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फातिहा। मैं संभाल रहा हूँ। हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा की रूह तो को इरसाल फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब
आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप मोमिनीन की मौजूदगी। भैया आप बाद में बात कर लीजिएगा, फ़ोन पे स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दीजिए आप, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट हो तो आप बाहर से बात कर लीजिएगा। आप तमाम मोमिनीन किराम की मौजूदगी इस बात की दलील है कि जाने वाली ने वो निशानियाँ छोड़ी हैं जो निशानियाँ आपको अहले बैत के दरवाज़े तक पहुँचाने में मददगार होती हैं। बहुत पैसा लोग ख़र्चा करते हैं मजमा बुलाने के लिए, पर मजमा वहीं जाता है जहाँ रूह ज़ईफ़ नहीं होती है। महसूस कर पाएँ आप, चाहे वो मजहबी मजमा हो, सियासी मजमा हो, हुकूमत का मजमा हो, रियासत का मजमा हो, ना वो मजमा मैनेज किया जाता है। लेकिन जहाँ मजमा मैनेज ना करना पड़े, मानना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी नेक थी। ठीक है, थोड़ा सा तल्ख है, थोड़ा सा सख्त होगा, तल्ख होगा। एक छोटे से मौजू को आपके सामने शुरू करूँगा। मेरे बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मियाँ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, सारे उलमा मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद हैं। तो जी बिल्कुल रूहानियत। तो एक इंसानी सफ़र पे चलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह से, प्रोफेशन से। पुराना लखनऊ और नया लखनऊ मिला हुआ दिख रहा है मुझे। तो दोनों को मिला के एक मौजू बनाते हैं ताकि दोनों के लिए गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, आदमी से इंसान बनने के सफ़र में वो कौन सी चीज़ें हैं, तशरीफ़ ला, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। आदमी से सर भाई, आदमी से इंसान बनने के सफ़र में मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, बोलते हुए जानवर की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा हूँ। तो आदमी से इंसान बनने के सफ़र में जो चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बनाती है उसका नाम है फ़िक्र। फ़िक्र, जी फ़िक्र। आप प्लान तभी करेंगे जब आपके पास फ़िक्र हो। फ़िक्र ना हो तो आप कोई प्लान नहीं। ये इमामबाड़ा इतना बड़ा आप देख रहे हैं, पहले इसकी फ़िक्र थी, फिर ये इमामबाड़ा हुआ। जब तक फ़िक्र नहीं होगी तब तक कोई अमल नहीं हो सकता। फ़िक्र दो चीज़ों से आती है, माँ से भी आती है और बाप से भी आती है। ऐसे ही सुनते रहिए, पूरी मजलिस तमाम हो जाएगी और मैं भी महसूस कर पाऊंगा कि मैंने आपके दरमियान कुछ पढ़ा। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। फ़िक्र माँ से भी आती है और फ़िक्र बाप से भी आती है। दोनों में फ़र्क है। माँ से फ़िक्र जो आती है वो तहारत के साथ आती है। महसूस कर पाइए आप, अगर माँ का बाब अधूरा है और इंसान बहुत बड़ा मुफक्किर है
तो वो कहीं ना कहीं खता ज़रूर करेगा। गुफ्तगू में करे ना करे, सोच में ज़रूर करेगा, क्योंकि गुफ्तगू में तो मुमकिन है कि उसकी अक्ल का पहरा है, वो वही बोलेगा जो सही होगा। वो नहीं बोल सकता जो वो सोच रहा है, वो बोलेगा जो वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो माँ की तरफ से भी आएगी और बाप की तरफ से भी आएगी। फिक्र आपको बुलंद कर देती है। कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर, इन सब से ऊपर ले आती है। फिक्र आपको कंपनियों में बड़ा मकाम दिलवाती है। फिक्र आपकी तनख्वाहें बढ़वाती है। फिक्र समाज में आपका ग्रेड बढ़ाती है। फिक्र मोहल्ले बदलवाती है। फिक्र शहर बदलवाती है। फिक्र मुल्क बदलवाती है। फिक्र एक बागी को हुर बना देती है। हैदरी ये फिक्र है, ये फिक्र है। जुमले बदलूं, अपने जमाने में आ जाऊं। ये फिक्र है जो लबनान के रहने वाले को हसन नसरुल्लाह बनाती है। ये फिक्र है जो इराक के रहने वाले को सिस्तानी बनाती है। ये फिक्र है जो ईरान के रहने वाले को खामनाई बनाती है। ये फिक्र है। फिक्र आती है पहले। फिक्र मजबूत है, आदमी मजबूत है। फिक्र कमजोर है, आदमी कमजोर है। साथ रहिएगा तो फिक्र सबसे बड़ी चीज है। फिक्र दर्जे बुलंद करवाती है। फिक्र अबूजर बनाती है। फिक्र मिक़दाद बनाती है। फिक्र सलमान बनाती है। फिक्र आपको बुलंद करती है। फिक्र के साथ क्या होता है? जब फिक्र आपके पास बुलंद आ जाए तो आपके अक्ल का तस्करा होने लगता है, क्योंकि फिक्रें बेवकूफ़ों के पास नहीं जाया करती। हेल्दी थॉट्स हेल्दी माइंड्स में जाया करते हैं। हेल्दी माइंड्स हैं तो हेल्दी थॉट्स आएगी। इसका बड़ा लेना देना है। पूरी मजलिस हो जाएगी एक 50 मिनट की। इस सिलसिले को अगर मैं बयान करूंगा कि आप हंसते क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं, आप में क्यों तब्दीलियाँ आती हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, किन किन चीज़ों का किन किन चीज़ों पे असर होता है, हर चीज़ का असर होता है। अब शिया हो के माने ना माने, वो गांधी मान रहा है अपने ज़माने में कि जेल में गांधी ने कहा मैं फलां के हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। उससे जेलर ने कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा कि जो आदमी आज किचन में काम कर रहा है और रोटी बना रहा है वो 302 के मुकदमे में है, मैं कातिल के हाथ की रोटी नहीं खा सकता। महसूस कर पा रहे हैं आप? फिक्र है। गांधी को थी, अपने लेवल पे थी। उनका अपना जमाना था, अपना वक्त था, उनका अपना दीन है, अपनी सोच है। इसीलिए आपके यहाँ फिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके यहाँ ग़िज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो ग़िज़ा के असरात में पहले ये देखेगा कि ग़िज़ा में स्ट्रॉन्गनेस कितना है, विटामिन कितना है। किसी मौलवी के पास आइएगा तो वो कहेगा देखिए तहारत कितनी है। जिसे वो विटामिन कहता है उसे हम तहारत कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तहारत कहते हैं। अब साथ रहिएगा आप, ताकि मैं बहुत अहम बात इस वक्त कहने जा रहा हूं। देखें अली ने अपनी जिंदगी में क्या खाया? चौकी रोटी। अच्छा, हमारे यहां बहुत सारे क़िबला, हमारे यहां शियों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से सोचा जाता है। बखुद का हिसाब है। 80% शिया जौ की रोटी को, 80% शिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ईरान और इराक की बात नहीं कर सकता, मगर उर्दू बोलने वाले 80% शिया,
अली की जौ की रोटी को माज़ल्ला गुर्बत का प्रतीक मानते हैं। वो आप में से बहुत सारे बैठे होंगे तो यही सोचते हैं। काय का प्रतीक मानते हैं आप? गुर्बत का, गरीबी का। नहीं है, जौ की रोटी खा रहे हैं, गुर्बत में गुजारा हो रहा है। नहीं, अब इस वाक़े को यहीं छोड़ देते हैं। मैं फिक्र पे बात कर रहा हूं आपसे। WHO में दुनिया के 4000 से ज़्यादा उनके डॉक्टरों ने, जो बड़े डॉक्टर हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की और उनके चीफ ने उनसे कहा कि ये जो 2023 का साल है, इस साल को हम खास बनाएंगे। क्या करेंगे? अब तक बीमारियों ने इंसानों को मारा, इस साल हम बीमारी को मारेंगे। ये डॉक्टरों ने तय किया। ठीक है, तो जो चीफ था उसने कहा ये टारगेट बहुत आसान है, इसे अचीव किया जा सकता है। इसके लिए बस एक ही काम तो करना है, अपने किचन से गेहूं को निकाल दो और जौ को ले आओ। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, आप क्या सुन। ये कोई मैं मजलिस का नुक्ता नहीं पढ़ रहा आपके सामने, ये किसी मजलिसी किताब से मैंने कोई किसी की मजलिस से नुक्ता ढूंढ के लाके आपको सुना दिया, ऐसा नहीं है। ये आप नेट पे जाएं, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने, जिसकी जिम्मेदारी है हेल्थ संभालना, बैंक वाले की बात नहीं कर रहा, हेल्थ वाले ने अपनी कमेटी में ये तय किया कि अगर बीमारी को मारना है तो गेहूं निकाल दो, जौ ले आओ। अब कुछ समझ में आ रही बात? अल्लाहु अकबर। तो महसूस किया आपने? अब ये अली गुर्बत की ग़िज़ा नहीं खा रहे, अली सुपर फूड खा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी महसूस कर पाए तो, फूड नहीं सुपर फूड खा रहे हैं। यानी अगर बशरियत अली के खाने की इत्तिबा करे तो पूरी ज़िंदगी की बीमारियों से महफूज हो जाएगी, बिला क़ैद मज़हब व मिल्लत व अक़ीदा। अगर बशरियत वो खाना शुरू करे जो अली खा रहे थे तो बीमारियां नहीं आएंगी। मैं यही तो कहता हूँ, अली का नाम लो और सांसें लो तो रूह बुलंद हो जाती है, और अली की ग़िज़ा खाओ तो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो फ़िक्र है जो आपको बुलंद करती है, फ़िक्र। फिर फ़िक्र आप में एक शय पैदा करती है जिसका नाम है तलब। क्या नाम है? तलब। मैं मिसाल दे दूं, मौलवियत की मिसाल दूं, दूसरे किसी की दूंगा तो बात होगी कि साहब फलां की मिसाल दे दी मौलाना ने। गांव में मजलिस पढ़ने मौलाना पहुंचते ही शाम को उन्होंने किसी जवान से कहा, बेटा वो सिगरेट की दुकान कहाँ है? उनका जी मौलाना गांव में तो कोई दुकान नहीं है, 2 किलोमीटर दूर एक दुकान खुली रहती है 12 बजे रात तक। कहा बेटा जल्दी से बाइक निकालो, मुझे लेके चलो। अब मौलाना उस बच्चे के साथ 2 किलोमीटर दूर उस गांव के बाहर उस दुकान में चले गए। क्यों? तलब। ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ये गलत भी होती है, सही भी होती है, ये हलाल भी होती है, ये हराम भी होती है। अब मौलाना किस चीज़ के लिए गए हैं उस गांव की दुकान तक? सिगरेट के लिए। वो सिगरेट के लिए क्यों गए हैं? क्योंकि तलब है। तो फिक्र क्या पैदा करती है? तलब। तलब से आपके अंदर एक शय पैदा होती है जिसका नाम है तलाश। तलाश। लखनऊ वालों, मैं पूरी मजलिस चंद जुमलों में पढ़ने जा रहा हूँ। तलब आपके अंदर एक जज्बा पैदा करता है जिसे कहते हैं तलाश। ये जो आप मजलिस में आए हैं, ये मजलिस में ऐसे ही नहीं आए।
तलब पैदा हुई और तलब के साथ तलाश शुरू हुई। तलाश तलाश। जब आदमी तलब के रास्ते तलाश तक पहुंच जाए तो वो फिर इत्मीनान की सरहद में दाखिल होने लगता है। यकीन जानो, दुनिया में अमेरिका का पासपोर्ट लेना ये अचीवमेंट नहीं है। दुनिया में लंदन और ब्रिटेन का पासपोर्ट लेना ये अचीवमेंट नहीं है। वर्ल्ड के किसी बैंक में पैसे ज्यादा से ज्यादा रखना ये अचीवमेंट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? जब आप जागना चाहो जिस्म जाग जाए, जब आप सोना चाहो जिस्म सो जाए। न जागने के लिए आपको सहारे की जरूरत पड़े, न सोने के लिए आपको दवा की जरूरत पड़े। ये कब होगा? जब आप मुतमईन होंगे। मुतमईन कब होंगे? जब तलाश पूरी हो चुकी होगी। अब एक जुमला कहने जा रहा हूं, अगर महसूस कर सको कल्ब रुशैद को। जब तलाश शुरू होती है, खुद तलाश में इतनी ताकत रहती है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देती। महसूस कर पा रहे हैं? यानी 4 चीजें आप एक वक्त में तलाश नहीं कर सकते। ये आपके मेंटल बजट से बाहर की बात है। मसलन एक मां का एक बच्चा खो गया। भाई पूरी तवज्जो। किसी ने कहा फला गली में, मौलाना पूरी तवज्जो। अब मां उस गली में जा रही है, किसको देखने के लिए? बच्चे को। तलाश किसकी है? बच्चे की। माँ जेवर बहुत पसंद करती है, माँ कपड़े बहुत पसंद करती है, माँ मार्केटिंग बहुत पसंद करती है, माँ घूमना बहुत पसंद करती है, माँ बाजार जाना बहुत पसंद करती है, घर का सारा सामान वही लाती है। मगर चूंकि तलाश में गई है बच्चे के, खुदा की कसम उसे दुकान दिखाई देगी मगर दुकान में चीजें नहीं दिखाई देंगी। खुदा की कसम उसे रास्ता दिखाई देगा लेकिन मार्केट दिखाई नहीं देगी। खुदा की कसम उस पूरी भीड़ में उसे बच्चे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। वो सारे चेहरों में बस अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी, सारे चेहरों में बस अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी। दुकान होगा, रास्ता होगा, मार्केट होगी, लाइटें होंगी, कपड़ा होगा, जेवर होगा, मगर कुछ नहीं ढूंढेगी। तलाश किसकी है? तलाश किसकी है? तलाश किसकी है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे की है। यानी तलाश में इतनी ताकत रहती है कि वो आपकी एंगेजमेंट कहीं दूसरी जगह होने ही नहीं देती है, आपको रोक के रखती है। पता चला जो करबला की तलाश में है फिर वो किसी और शहर में नहीं मिलते। नहीं, मैं आपके लखनऊ में पढ़ रहा हूं इसलिए जुमला मजलिसी पढ़ लूं कि जो नजफ के तलाश में हो वो माविया के शहर में दिखाई नहीं दे। महसूस कर पा रहे हैं आप? ये तलाश है हुजूर, आपको एंगेज रखती है। आप कुछ भी देखें, कितनी भी खूबसूरत दुकान सामने हो, आपका जहन उस दुकान की तरफ नहीं जाएगा। आप जिस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं मौलाना हम दुनिया में रहते हैं, कैसे मुमकिनात है? ये भी देखना रहता है, वो भी देखना रहता है। नहीं भाई, अगर तलाश पैदा हो जाएगी कि मुझे अपने खुदा तक पहुँचना है तो फिर याद रखिएगा दुनिया की बाजार में फैले हुए जितनी शैतानत है दिखाई तो देगी, ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा, ध्यान अपने तलाश में रहेगा। तलाश। खुदा की कसम आपको अहले बैत ने शुरू से एक तलाश दी है। तलाश। कुछ मोबाइल मिलते हैं मार्केट में जैसे सैमसंग या अदर मोबाइल, उसमें जो मेमोरी है वो हाफिज़ा इनबिल्ट है। मतलब आप किसी से बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इंजीनियर को पता रहता है कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मगर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग शुरू है, बटन दाबने की ज़रूरत नहीं है।
है ना। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अपनी तलाश आपके अंदर इनबिल्ट रखा है, यानी आपको जो बनाया है ना, तो आपकी बनावट में अपनी तलाश छोड़ दी है। हैं? आप सुनते हैं ना, वो फलां क्रिश्चियन मुसलमान हो गया, वो फलां आदमी शिया हो गया, वो फलां आदमी फलां हो गया, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तलाश। तलाश। जिसकी ज़िंदगी में तलाश नहीं, उसकी ज़िंदगी लाश हो जाती है। तलाश। तलाश। खुदा की कसम, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मजहबी लोगों में ही नहीं रहती, दुनिया में भी दिखती है। आप देखिए, R&D डिपार्टमेंट होता है हर बड़ी कंपनी का। उस R&D डिपार्टमेंट में वो ये रिसर्च करते हैं कि उनके पास 9 महीने में इतना पैसा आने वाला है, इस पैसे को वो किस नए प्रोजेक्ट में लगाएं जिसकी वजह से उनकी इनकम पहले से बढ़ जाए। तलाश। कुछ दिरहम की तलाश में, कुछ दिनार के, कुछ तरक्की की तलाश में, कुछ दुनिया के। हम वो लोग हैं, हमारी तलाश हुसैन है, हमारी तलाश हुसैन का खुदा है, हमारी तलाश अली है, हमारी तलाश अली का मालिक है, हमारी तलाश नबी हैं, हमारी तलाश नबी का खुदा है। इस तलाश में जब आप आगे निकलेंगे तो फिर एक जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, जिस जज्बे को इश्क कहते हैं। इश्क कहते हैं। वो जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है और वो दुकानों से गुजर रही है और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये किस बुनियाद पर? क्योंकि उसे अपने बच्चे से इश्क है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो बहुत से लोगों को बहुत से लोगों से होती है, कई बार होती है, बिकती है, छोड़ी जाती है, दी जाती है। इश्क। इश्क अजीज़ान हर शय का बदल है, इश्क का बदल नहीं है। महसूस कर पा रहे हैं? ये अल्लाह ने एक ऐसी शय इंसानों में दी है जिसका कोई बदल नहीं है, जैसे रूह का कोई बदल नहीं है। दिमाग के कई बदल हैं। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, थोड़ी समझ है, ज़्यादा समझ है, खिरद है, दानिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अक्ल के बहुत सारे मरहले, बहुत सारे ग्रेड हैं। रूह के नहीं हैं, इश्क के नहीं हैं। ये जहाँ हो वहाँ कुर्बानी में कुछ नहीं देखता, इसे सिर्फ अपनी तलाश दिखती है। नहीं, इसे और वाज़े करूँ आपके लिए। आप घर में बैठे हैं, एक लाइब्रेरी है, किताबें हैं, एक टेबल है, एक कप है, एक न्यूज़पेपर है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, सब कुछ दिख रहा है ना। लाइब्रेरी भी दिख रही है, कप भी दिख रहा है, पेपर भी दिख रहा है, टेबल भी दिख रहा है, कमरा भी दिख रहा है, सूरज की रोशनी भी दिख रही है। इसे कहते हैं मोहब्बत। सब कुछ दिख रहा हो, इसे कहते हैं मोहब्बत। इश्क किसे कहते हैं? तलाश के सिवा कुछ ना दिखता हो। तलाश के सिवा कुछ ना दिखता हो। अब इसे और आसान कर दूं, जैसे उसी जवान से कहूं जो ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, उससे मैं कहूं मैंने तुझे बुलंद किया और तुझे सूरज के सामने रख दिया, अब बता तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहेगा मौलाना मुझे सूरज के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हुसैन खुदा से इश्क करता है। हुसैन को खुदा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम पे जब कुर्बानियों के इम्तिहानात खुलते हैं, दिए जाते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि हम क्या कुर्बानी दे सकते हैं और किससे बच सकते हैं। हाँ, और औलाद की कुर्बानी की तो बात हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क वाले नहीं हैं। इसी मोहब्बत की दुनिया में मियाँ बीवी की मोहब्बत बड़ी मशहूर, अल्लाह ने औलाद दे दी। अब जाइए उनसे पूछिए कि बड़ी मोहब्बत थी आपकी, तो गलियों में चर्चे थे आपके, अब बताइए औलाद की मोहब्बत ज़्यादा या आपकी मोहब्बत? तो कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हैं, कहाँ हमारी मोहब्बत, कहाँ औलाद की मोहब्बत। तो जीत गई ना औलाद की मोहब्बत, बड़ी हो गई ना औलाद की मोहब्बत। तो ये मोहब्बतें औलाद की मोहब्बत के सामने
ख़त्म हो जाती हैं, मगर जब इश्क हो तो अली अकबर जैसे बेटे की कुर्बानी देने में हुसैन के पाँव नहीं कांपते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अली अकबर जैसा बेटा है और हुसैन जैसा बाप, पाँव नहीं कांपते। मैं कहा करता हूँ अपनी मजलिसों में, यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। खुदा की कसम, इसे घर जाके लिखिएगा और सोचिएगा कि कल्ब शायद ने क्या कहा। यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं, यकीन के बादशाह को। ये जो एक रात की मोहलत दी थी ना, ली नहीं थी, ये जो एक रात की मोहलत दी थी वो इसलिए दी थी कि अगर शक का कोई मुसाफिर हमारे यहाँ है तो चला जाए, यकीन का कोई सिपाही दुश्मन में है तो चला आए। ये हुसैन है, यकीन का बादशाह है हुसैन, यकीन का। हाँ, मैंने अभी रुदौली में एक जुमला कहा, काश मैं आपको महसूस करा पाऊँ। आपको पता है ना, ये जितने प्रोडक्शन यूनिट है, चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर की हों, चाहे क्वालिटीज़ की हों, चाहे बड़ी बड़ी सर्विसेज की हों, उनके नंबर्स 2-3 होते हैं। मसलन एक कंपनी कहती है मैं IAS बना रहा हूँ, एक कंपनी है वो मुझे IAS बनाना, IPS बनाना है, जुडिशल सर्विसेज के लिए लड़के तैयार करने हैं, तो वो कितने लेते हैं? 500-500 बच्चे लेते हैं, ठीक है। और उसमें से साल भर में 2 बच्चे कामयाब हुए, उन दोनों की तस्वीर उन्होंने बड़े बोर्ड पे लगाई और कहा हमारे यहाँ के ये बच्चे कामयाब हो गए। और फिर वो 2 बच्चे के चेहरे पे अगले साल की मार्केटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो दूसरे जो लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वो 2 बच्चों को देख के लेके जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ये 2 बच्चे IAS हुए, IAS हो गए, IPS हो गए। तो ये लेते कितने बच्चे हैं? 500 बच्चे लेते हैं, निकलते कितने हैं? 2, 3, 1, 4, 5 से ज़्यादा नहीं निकलते किसी ऑर्गेनाइजेशन से। आप देख लीजिएगा मेरी बात सुनने के बाद ज़रा चेक करके, ठीक है ना। आदम से लेके ख़ातम तक जितने बनने संवरने के लिए आए, न तो ऊपर कोई बहुत अच्छे हालात हैं, न नीचे कोई बहुत अच्छे हालात हैं। आदम के ज़माने को देख लीजिए, कितने आदम के साथ हैं और कितने आदम के ख़िलाफ़। नूह के ज़माने को देख लीजिए, कितने नूह के साथ हैं, कितने नूह के ख़िलाफ़। इब्राहीम के ज़माने को देख लीजिए, कितने इब्राहीम के साथ हैं, कितने इब्राहीम के ख़िलाफ़। ज़रा रसूल के ज़माने में आ जाइए, 1.25 लाख हाजियों का मजमा है और 10 आदमी मैयत पे हैं। महसूस कर पा रहे हैं आप? महसूस कर पा रहे हैं कितने नबी के साथ हैं और कितने नबी के ख़िलाफ़ हैं? महसूस कर पा रहे हैं? ठीक है। मौला अली को ले लीजिए, सबको ले लीजिए आप, इल्ला हुसैन, इल्ला हुसैन, इल्ला हुसैन। 71 साथ थे, 71 के 71 हुसैन थे। 71 के 71। इतनी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी क्वालिटी। मैंने दुनिया की बहुत सादी सी मिसाल आपको दी है कि कुछ भी बनाए जाने के लिए, किसी भी दरसगाह, किसी भी आमोजिश की जगह, किसी भी साजमान, किसी भी इंटेलेक्चुअल जगह पर जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ बनाई जा रही है यहाँ पे, इतना एवरेज नहीं है कहीं पर। ये सिर्फ करबला है, सिर्फ करबला, जहाँ पर जितने आए सब के सब हुसैन थे। और वो जो सबसे छोटा सिपाही था, वो दरसगाह में बैठ के सुन नहीं रहा था, वो झूले में सोया हुआ था। मगर असर देखिए कि जब कुर्बानी दे रहा है तो फिर कुर्बानी भी वैसे ही दे रहा है जैसे हुसैन चाहते हैं, जैसे हुसैन चाहते हैं, अल्लाह की कसम। तो ये तलाश आपको लाती है इश्क तक, और फिर इश्क आपको क्या बना देता है? इश्क आपको हुसैन की बारगाह में पहुंचा देता है। हुसैन की बारगाह जहाँ सब मुतमईन हैं, जहाँ एवरेज बहुत हाई है, जहाँ कोई नुक्स नहीं है, जहाँ कमाल ही कमाल है, जहाँ सिफत ही सिफत है। अल्लाह की कसम, मुझे अभी एक बात जहन में आ गई, रब्त मसाहिब के पहले मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाता चलूँ। देखें, दुनिया की बहुत सारी बुराइयाँ आपको करते हुए लोग मिलेंगे, और दुनिया की बुराइयाँ मौला के हवाले से करेंगे। मौला ने बुरी दुनिया की बुराई की है, दुनिया की बुराई नहीं की है।
मौला ने दौलत में हराम दौलत की बुराई की है, हलाल की नहीं की है। मौला ने लुटेरों को लुटेरा कहा है, अमीनों को लुटेरा नहीं कहा है। आपको इसी दुनिया में अपनी जन्नत बनानी है, इसी दुनिया में अपने मराती बनाने हैं, इसी दुनिया में नेकी की खेतियां करनी है, इसी दुनिया में आखिरत बनानी है, इसी दुनिया में पड़ोस के बच्चों की अगर मदद कर सकते हैं तो करना है, इसी दुनिया में नेकियां करनी है। किसी ने कहा मौला इस दुनिया से आपको क्या अच्छा लगता है? जो अली इब्न अबी तालिब को पसंद है, फरमाया 2 कदम, एक वो जो खुदा की इबादत के लिए उठ रहा हो, दूसरा जो बंदे की मदद के लिए उठ रहा हो। अल्लाहु अकबर। दो कदम, एक जो अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरा जो गरीबों की मदद के लिए। वो आजकल पता है ना, कोई किसी के पास मदद लेने गया, उनका जी नहीं है, एक तो दिया भी नहीं, दूसरे अपने दोस्त को फ़ोन करके बता रहे हैं फलाने आए थे। डरो, तुम दुनिया में किसी की मदद नहीं करोगे, आखिरत में तुम्हारी मदद नहीं होगी। मदद करो, इंसानों की मदद करो। मौला और क्या पसंद है? का 2 कतरे, एक शहीद के खून का कतरा, एक अपने गुनाहों की तौबा के वक्त मांगने वाले के आंसू का कतरा, कि जब वो तौबा कर रहा हो, अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांग रहा हो, उसका खतरा। मौला और क्या पसंद है? का 2 घूंट, 2 कदम, 2 कतरा, 2 घूंट, एक गुस्से का घूंट और एक सब्र का घूंट। ये अहले बैत का कमाल है, लफ्ज़ों में ज़िंदगी का दर्स दे देते हैं। जो किताबें पढ़ने वालों को नहीं दे पाती, वो अली का एक खुतबा दे देता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस मेरे अजीज़ान, हुसैन तक आ गए तो चलते हैं करबला। इस दुआ के साथ कि जिन लोगों ने ज़ियारत की है, मौला उनकी ज़ियारत को कबूल करे, और जिन्होंने ज़ियारत नहीं की, मौला उनकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात ठीक करे कि इंशाअल्लाह वो इस साल ज़ियारत को जाएं। इंशाअल्लाह ज़ियारत को, खुदा की कसम, जाएं आप, करबला जाएं, करबला जाएं, ज़ियारत करें, हुसैन की बारगाह में जाएं, हैं, हुसैन की बारगाह में जाएं। जाएंगे तो आप दोबारा जी जाएंगे, आप दोबारा जी जाएंगे। देखें, कोई 6 करोड़ का बदन आप लेके घूमते हैं, 6 करोड़ का कमो बेश। इंडिया बांग्लादेश की मार्केट बता रहा हूँ, अमेरिका की नहीं। ये जो हाथ पाँव आँख नाक बदन खदो खाल, ये जो चमड़ी बमड़ी ये जो लेके आप घूम रहे हैं, 6-7 करोड़ का, $1 मिलियन का गरीब लोगों की मार्केट बता रहा हूँ, हमारे और आपकी। इसको रिवाइज करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, एजिंग फैक्टर इसमें पैदा करने के लिए, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए विटामिन, नई ताकतें, नई इज्जतें इस जिस्म को देने के लिए आपको कोई 15-20 लाख से नीचे का पैकेज नहीं मिलेगा। इससे नीचे का पैकेज आपको 15-20 लाख रुपए से नीचे का नहीं मिलेगा। जो आप 1-2 महीना 3 महीना अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के आएंगे तो वो सर्टिफिकेट देगा कि हमने आपके हार्ट को इस प्रॉब्लम से निकाल दिया, किडनी को इस प्रॉब्लम से निकाल दिया, लंग्स को इस प्रॉब्लम से निकाल दिया, बॉडी को इस प्रॉब्लम से निकाल दिया। 20-1 लाख रुपए से नीचे का कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा। मगर एक करबला की टिकट ले लो, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। एक करबला की टिकट ले लो, आप जाओ, आप जाओ। लोग तो जिस्म को ताकत देते हैं, हुसैन रूह को ताकत देता है।
हुसैन एक कमाल की ज़ात है। हम और मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब, शहर का नाम भूल गया मैं, वहाँ हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा कि वहाँ पे इमाम वक्त की हुकूमत दिखती है। तो मैं अरबईन में कभी नहीं गया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो मैं अरबईन में कभी नहीं गया था। तो ये पता चला कि वहाँ जो लोग जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी हो जाती। किसी ने कहा भाई हमें चाय चाहिए तो उसको चाय मिल जाती है। हमें मसलन ख्वाहिश हो गई कि हमें लखनऊ की कोई बिरयानी अवेलेबल करा देता तो कोई 5 मिनट में ही वो लखनऊ की बिरयानी मिल जाती है। तो ऐसे हालात वहाँ रहते हैं। नजफ़ से करबला जब आप पैदल चलते हैं उस वक्त के मौके पर, तो मुझे याद है हम लोग रेलवे पे थे, मौलाना ने कहा कि ये बिल्कुल वक्त के इमाम की हुकूमत की एक छोटी सी मिसाल है कि शिया जो चाहेगा वो हो जाएगा, मौला का चाहने वाला जो चाहेगा वो हो जाएगा। उसकी जीती जागती मिसाल क्या है? उसकी जीती जागती मिसाल है ये नजफ़ से करबला के दरमियान ये दौड़ती हुई इंसानों की सबसे बड़ी फ़ौज जो बशरियत के बका के लिए जीती है, जो बशरियत को सर का ताज बना के रखती है, जो बशरियत की इज़्ज़त करती है, जो इंसानियत की इज़्ज़त करती है। मैं गया, मैंने एक चीज़ देखी मौलाना, पॉलिटिकल और मजहबी दिमाग दोनों एक साथ काम कर रहा था। तो मैंने कहा भाई तादाद कितनी है? लोगों ने कहा कि 3.5 करोड़ है, 4.5 करोड़ है, 4 करोड़ है। मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ महसूस की कि 4 करोड़ की आबादी को पानी देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। महसूस कीजिएगा लफ्ज़ों को, मैं लफ्ज़ों का ख़तीब हूँ। हाँ, पानी देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम है। खाना देने वाले ज़्यादा हैं, खाना लेने वाले कम है। सर्विसेज देने वाले ज़्यादा हैं, सर्विसेज लेने वाले कम है। तो फिर ये कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है? जब 4 करोड़ की तादाद पहुंची हुई है, उसे सर्विसेज देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम है, तो कौन चला रहा है? मैंने सोचा ईरान चला रहा होगा। ईरान ने कहा नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने सोचा इराक चला रहा होगा। हमने देखा जिसकी खुद की आबादी 3.5 करोड़ है, वो क्या 4.5 करोड़ को संभालेगी? फिर जहन में आया कल्ब-ए-रुशैद वक्त का इमाम दिखा रहा है, तुम आबादियों को मत देखो, अपने मौला को देखो। जितने आते चले जाएंगे हम संभालते चले जाएंगे। दुरूद पढ़ा मोहम्मद वाह। बस मेरे अजीज़ान, करबला जाएं, रूह का इलाज होगा। करबला जाएं, ज़मीर का इलाज होगा। करबला जाएं, नफ्स का इलाज होगा। करबला जाएं, जिस्म का इलाज होगा। करबला जाएं, दुनिया के जितने हकीम हैं इंसानों का इलाज करेंगे, फरिश्तों का नहीं कर सकते। दुनिया के जितने डॉक्टर हैं, जितने हकीम हैं, इंसानों का इलाज कर सकते हैं, फरिश्तों का नहीं कर सकते। ये हुसैन है जिसके झूले से फरिश्ता मस हो तो बालों पर मिलता है। तो जिसको आना हुसैन की बारगाह में आ जाए, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने सब कुछ दे दिया है। हुसैन ने करबला में सब कुछ दे दिया। बहुत प्यास लगती थी मौला हुसैन को, और शुरू से बहुत प्यास लगती थी मौला हुसैन को। मैं अपनी खिताबत में ये जुमले हमेशा पढ़ता हूँ। सब ने हुसैन से कहा, सब ने हुसैन से कहा मुझे प्यास लगी है। हुसैन ने किसी से नहीं कहा मुझे प्यास लगी है। किसी ने कहा मामू प्यास मारे डालती है, चचा प्यास मारे डालती है। मदीने का एक वाक़या सुनाऊँ आपको, मुझे मालूम है आप तड़प के रोएंगे। मदीने की बाज़ार में बाप बेटे दोनों साथ हैं। हुसैन ने अपने अली अकबर से कहा लाल कुछ मांग। बाबा जो भी ख्वाहिश होती है फूफी पूरा कर देती है, मेरे लाल मेरी ख्वाहिश है कुछ मांग। मदीने में अंगूर का मौसम ना था। फरमाने लगे बाबा अंगूर की ख्वाहिश हो रही है।
हुसैन ने हाथ उठाए, जन्नत से अंगूर मंगाया, अली अकबर के सामने पेश किया। यही अली अकबर है, यही हुसैन है, मगर ज़मीन बदल गई है। अब मदीना नहीं, अब करबला है। यही अली अकबर अपने बाबा से कह रहे हैं, बाबा प्यास मारे डालती है। बड़े आराम से मसाइब पढ़ूंगा। साहिल मौला से सवाल करता है, कैसे रोएं? आंसुओं का वो कतरा जो आंखों से बाहर निकले, मोमिन का जो दाढ़ी के बाल तक आए, वो सालेहीन का जो सीने तक आए, हम इमामों का। साहिल कहता है, मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए, कहा मेरी दादी फातिमा ज़हरा। इसलिए जब भी रोया करो बावाज़ बुलंद रोया करो। अपनी 35 साल की खिताबत में 22-23 साल से ये जुमला पढ़ता हूँ। जब कहीं मैयत होती है तो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला रोता है, एक पड़ोस वाला रोता है और एक घर वाला रोता है। हुसैन पर कभी पड़ोस वालों की तरह न रोना, गली वालों की तरह न रोना, घर वालों की तरह रोना। पढ़ दिया मैंने आपके सामने। मैं अभी ताज़ी दलील आपको देता हूँ, शायद कुछ सवालों के जवाब हो जाए, मेरे जवानों को अच्छा लगेगा। आलिम अहले सुन्नत है मौलाना कासमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे कांग्रेस से बिहार के। उनसे किसी सुन्नी जवान ने सवाल किया, मौलाना वो शिया जो सीने पे हाथ मार के चिल्ला के हुसैन पे रोता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते तूने मैयतों को घर के बाहर देखा है? कहा हाँ देखा है। कहा तूने ये देखा है कि जब घर के बाहर मैयत होती है लोग धीरे धीरे रोते हैं, लेकिन जैसे ही मैयत घर में जाती है लोग चिल्ला के रोते हैं। कोई कहता है हाय रे मेरा जवान, कोई कहता है हाय रे मेरा भाई, कोई कहता है हाय रे मेरा बाबा। तो जो चिल्ला के सीने पे हाथ मार के रोए वो जाने वाले का सबसे करीबी होता है। जब भी तू भीड़ में किसी को चिल्ला के हुसैन को रोता हुआ देख तो समझ जाना कि ये हुसैन का करीबी रो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। इसलिए जब भी रोया करो बावाज़े बुलंद रोया करो। ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। मैं तुम्हें कैसे बयान करूं, करबला की मुसीबत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जज़ाकुमुल्लाह, चलो उस ज़ात के पास लेके चलता हूँ। सारी कुर्बानियों को देने के बाद हुसैन खेमे में पलटे। अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्न मिन्नी सलाम। बड़ी अजीब सी कैफियत है ना। सबको सलाम के अल्लाह में मुक़द्दस ज़ंजानी फरमाते हैं, 4 साल की सकीना ने बाबा की तरफ हाथों को फैलाया, बाबा सीने से लगा ले। हुसैन ने बाजू उठाए, सकीना ने तवाफ किया मगर आगे ना आई। लाडली आगे क्यों नहीं आ रही है? बाबा तेरा जिस्म पे कोई खाली जगह नहीं है। हुसैन बैठे, जिस्म से तीर निकालना शुरू किया, सकीना को सीने से लगाया। अल्लाह में मरूम रशीद तुराबी पढ़ा करते थे, सकीना की आंख लग गई। आंख लगते ही ख्वाब में देखा दादी कह रही थी, लाडली मेरे हुसैन को जाने दे। मैं बालों से मक्तल की जमीन साफ कर चुकी। ए लाल में लाल सकीना मेरे हुसैन को ना रोक। आंख खुली, फरमाती हैं बाबा जाओ खुदा हाफिज। ए लाल तू अभी रोक रही थी, अभी जाने को कह रही है। बाबा तेरे सीने की ठंडक पाके जब मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में दादी को देखा, कह रही है सकीना लाल मेरा हुसैन को जाने दे। बाबा जाओ खुदा हाफिज। बोलो हुसैन मैदान में आ गए। बोलो चारों तरफ से तीरों तबर की बारिश हो गई। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन साहब मरहूम को नकल कर रहा हूँ, फरमाया करते थे तिल्ले ज़ैनबिया की बुलंदी पे खड़े हो के ज़ैनब कहती है आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ए जुलजना मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ए ज़मीने करबला बता तो सही मेरा हुसैन कहाँ है? अभी ज़ैनब ने पुकारा ही था,
उधर हुसैन पूरी ताकत से खुद को शक्ल सजदा में तब्दील कर रहे थे। जिस्म जैसे ही शक्ल सजदा की हालत में आया, धीरे धीरे हुसैन ने खुद को ज़मीन करबला की तरफ धकेलना शुरू किया। जैसे जैसे हुसैन अपने जिस्म को ज़मीन की तरफ ला रहे थे, सामने के तीर पीठ के पीछे से निकल गए। जज़ाकुमुल्लाह। कोनी की ताकत से हुसैन ने गर्दन को उठाया, गर्दन को उठा के उठती ज़मीन करबला से पूछा, तू क्यों बुलंद हो रही है? ज़मीन करबला कहती है, मौला ज़ैनब पुकार रही है। फरमाते हैं, वापस पलट ज़ैनब मेरे जख्मों को नहीं देख सकती। ए मौला, जब जख्मों को नहीं देख सकती, फिर 70 कदम के फासले पे कटती हुई गर्दन कैसे देखेगी? ए मौला, अकेली ज़ैनब नहीं होगी, 4 साल की सकीना भी होगी। हाय करबला, हाय आशूरा। लअनतुल्लाह अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमें जो गरीब हो उनको तवक्कुल बना, बीमार करबला सईद सज्जाद के सदक़े शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ बीमार हो, बीमार मदीना जनाब सुग़रा के सदक़े शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा। गुनाहों को माफ़ फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन फ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात मोमिनीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा के रूह को इरशाद।